दोस्तों आज हम जानेंगे बॉलीवुड से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, लगान एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सबसे ज्यादा ब्रिटिश कलाकारों ने काम किया था। नंबर 2, थ्री इडियट्स पहली एक ऐसी फिल्म थी जिसने देश में 200 करोड़ की कमाई की थी। नंबर 3, ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है पहली एक ऐसी मूवी है जिसे 92 अवार्ड्स मिले थे और बॉलीवुड में अब तक ऐसी मूवी नहीं बनी जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ा हो। नंबर 4, दोस्तों हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री हॉलीवुड से भी बहुत पुरानी है। सबसे पहली बॉलीवुड फिल्म 1899 में सिनेमाघरों में आई थी, जबकि हॉलीवुड फिल्म 1907 में पहली बार आई थी। दोस्तों क्या आप इससे पहले तक बॉलीवुड से जुड़े इन फैक्ट्स के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें तुर्की के कोन्या बेसिन में जमीन के ढहने से एक बहुत बड़ा सा गड्ढा यानी कि सिंक होल बन गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल तुर्की में कुछ लोगों ने अचानक से उठे तूफान जैसी आवाज सुनी और वो घबरा गए। जब वो उस तूफान वाली जगह पर पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सा गड्ढा यानी कि सिंक होल था और इसके तले में पानी भर चुका था। यही नहीं, ये गड्ढा धीरे धीरे बड़ा होता दिखाई दे रहा था। दरअसल सिंक होल ऐसी जगहों पर आम होते हैं जहां जमीन के नीचे लाइमस्टोन, कार्बोनेट चट्टान, सोल्ट बेड या ऐसी चट्टानें हो जो जमीन के पानी के सर्कुलेशन की वजह से घुल जाती हूं। गाइस, क्या आपने भी वीडियो में सिंक होल को देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों जब भी बात दिमागी खेलों की होती है तो लोगों के जहन में सबसे पहला नाम शतरंज का आता है। शतरंज दुनिया के सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है। इस खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और कठिन से कठिन सवालों को हल करने में शक्ति भी मिलती है। पर आजकल के युवा वर्ग अपना ज्यादा समय पबजी जैसे अन्य वर्चुअल गेम्स में बिता रहे हैं। दोस्तों जब शतरंज खेलना इतना खास है तो इससे दूरी बनाकर क्यों रखना? आज से ही इसे अपने खेल का हिस्सा बनाओ और अपनी बौद्धिक क्षमताओं को नए स्तर पर लेकर जाओ। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। 14 फरवरी 2019 यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले पुलवामा हमले में हमने हमारे 40 जवान खो दिए थे और वो दिन हमारे लिए किसी काले दिन से कम नहीं था। और उस वक्त देश का हर एक शख्स, हर एक भारतीय गुस्से में था और बदला मांग रहा था। और हुआ भी कुछ यूं ही। पुलवामा का यह हमला जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाए में मील का पत्थर साबित हुआ। भारत ने पीओके में घुसकर एयर स्ट्राइक की और पाक आतंकियों के अड्डों को तबाह करके हमारे 40 जवानों के बलिदान का बदला लिया। दोस्तों पुलवामा हमले को भले ही 3 साल बीत चुके हों, लेकिन इसका दर्द आज भी हर भारतीय के जहन में ताजा है। पुलवामा के शहीदों को A2 फैमिली की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। गाइस, भारतीय सरकार ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है, पर इस बार डिजिटल तरीके से। हुआ कुछ यूं कि 54 चाइनीज ऐप्स पर भारतीय सरकार ने बैन लगा दिया है। दरअसल इन 54 ऐप्स के जरिए चाइना भारतीय यूजर्स के पर्सनल डेटा को अपने लिए यूज नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरे देशों में भी भेज रहा था। और इसी के चलते इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द इन ऐप्स पर बैन लगाना पड़ा। बैन हुए इन 54 ऐप्स की लिस्ट में टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग फर्म नेटईज जैसी बड़ी चाइनीज कंपनियां शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कई ऐप्स 2020 में बैन हुए ऐप्स के नए अवतार हैं। गाइस, चाइना का इंटरनेट के जरिए लगातार इंडिया पर अटैक इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डाउनलोड राइट नाउ।